हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेज जिनमें आपको प्रेपोजिशन की एरर्स मिलेंगी। तो ये पूरा का पूरा सेशन प्रेपोजिशन बेस्ड एरर को ही समर्पित है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ही सैट अंडर द शेड ऑफ द ट्री। इस प्रश्न में, इस सेंटेंस में एरर क्या है? तो यहाँ पे एरर है अंडर नहीं होना चाहिए, इन होना चाहिए। अब आप यहाँ पे एक बात नोट कर लेंगे। क्या नोट कर लेंगे? कि अगर पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति बैठा हो तब यूज करते हैं अंडर, और अगर पेड़ की शेड में बैठा हो तो फिर यूज करते हैं क्या? इन। ये नोट कर लीजिएगा। अगर ट्री के नीचे कोई व्यक्ति बैठा है तो यूज करेंगे अंडर, और ट्री की शेड में अगर व्यक्ति बैठा है तो किसका यूज करेंगे? इन का। ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। तो यहाँ पे शेड है इसलिए क्या लग गया? इन। जो भी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं वो सब नोट करते चलना। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द सन रिजेंबल्स टू हिज फादर। रिजेंबल का मतलब क्या होता है पहले तो वो नोट करो। रिजेंबल जो शब्द है इसका मतलब होता है टेक आफ्टर। क्या मतलब होता है? टेक आफ्टर। और इसको हिंदी में कहेंगे शक्ल मिलना, चेहरे की समानता होना। अगर दो व्यक्तियों की शक्ल मिले इसका मतलब रिजेंबल करता है। टेक आफ्टर उस फ्रेजल वर्ब का यूज आप कर सकते हो। अच्छा जी, रिजेंबल एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव होती है, ये ध्यान रखना है। रिजेंबल एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद में आप प्रेपोजिशन नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में सीधा ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे रिजेंबल के बाद में हिज फादर इसका ऑब्जेक्ट है। अगर आप टू को भी रखते हैं तो फिर टू का ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन भी अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेता है। चूंकि यहाँ पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए टू को ही ड्रॉप कर देंगे आप यहाँ पे। तो आपका आंसर हो जाएगा द सन रिजेंबल्स हिज फादर। समझ में आया? रिजेंबल के बाद में प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ही हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर लास्ट वीक। अब आपको ध्यान रखना है हमेशा कि लास्ट दो तरह के मीनिंग देता है। लास्ट के जो मीनिंग होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक जो लास्ट होता है इसका मतलब होता है प्रीवियस। जब लास्ट के पहले द नहीं होता है तब होता है प्रीवियस। और अगर लास्ट के पहले द लग रखा है, द लास्ट है, तो इसका मतलब होता है अंतिम। ये फर्स्ट का ऑपोजिट है लास्ट, ये ऑर्डिनल नंबर है, ठीक है। तो एक तो लास्ट का मतलब है अंतिम और एक लास्ट का मतलब होता है प्रीवियस। अब जब लास्ट प्रीवियस होता है तब इससे पहले हम लगाते हैं सिंस, क्योंकि वो डेफिनेट बन जाता है। प्रीवियस अगर मैं कहूँ कि पिछले 2 महीनों से, पिछले 2 साल से, तो आप आज से पहले चले जाकर और डेफिनेट टाइम प्राप्त कर ही लोगे। लेकिन अगर द लास्ट लगा हुआ है, अंतिम है, तो हमें ये पता नहीं होता कि अंतिम किससे काउंट करें। अंतिम 2 वर्ष, तो अंतिम 2 वर्ष कहाँ से आपको काउंट करने हैं, किस दशक के अंतिम 2 वर्ष हैं, हमें एग्जैक्टली ये पता नहीं होता। तो इसे इनडेफिनेट मानते हुए हमें फॉर का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसको याद रखेंगे कि लास्ट जब है तो उसका मतलब प्रीवियस है, उससे पहले सिंस लगेगा। द लास्ट अगर है तो उसका मतलब अंतिम है और इससे पहले फॉर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लास्ट दे रखा है, लास्ट के पहले द नहीं है, तो फॉर को ड्रॉप करिए, फॉर की जगह लिखना पड़ेगा सिंस। ये हो गया प्रश्न नंबर 3 का आंसर। नंबर 4 है ही केम हियर बाई अ न्यू बाइक। वह यहाँ एक नई बाइक से आया। याद रखेंगे कि यातायात के जो भी साधन हैं, आवागमन के जो भी साधन हैं, चाहे बाइक हो, स्कूटर हो, साइकिल हो, कार हो, जीप हो, बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, इनसे ठीक पहले प्रेपोजिशन लगाना हो कि किसके द्वारा, तब तो आप यूज करेंगे बाई। अगर इनसे ठीक पहले कोई प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड हो तो किसका प्रयोग करना है? बाई का। लेकिन अगर बीच में आर्टिकल आता है, पजेसिव एडजेक्टिव आता है, कई बार ये प्लूरल फॉर्म में आते हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं। फिलहाल मैं अगर बात करूं 2 व्हीलर्स की, बाइक, स्कूटर, साइकिल, अगर इनकी बात करता हूं तो इनसे पहले जनरली हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई का। लेकिन अगर इनसे पहले आर्टिकल दे रखा है या पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, पजेसिव एडजेक्टिव मतलब माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। या फिर मैं यूँ कह दूं कि कोई नाम के साथ अपोस्ट्रोफे दे रखा हो, जैसे राहुल्स कर दिया, अमित्स कर दिया, ऐसे इसको पजेसिव ही कहा जाएगा। ऐसे केस में यूज करेंगे ओन का। तो यहाँ पे बाई को हटाकर ओन करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? अगर आर्टिकल या पजेसिव एडजेक्टिव है तो ओन लगाना है, और अगर आपको कुछ भी बीच में नहीं दे रखा है तो फिर आपको बाई लगाना है। नंबर 5 है द अक्यूज्ड वॉज सेंटेंस्ड फ्रॉम डेथ। कह रहा है अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है, कन्विक्टेड होता है, अभियुक्त होता है। तो जो आरोपी है उसको
मृत्यु की सजा सुनाई गई, ये इसका मतलब है। सेंटेंस का मतलब क्या है? सजा देना। और सेंटेंस के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू। ध्यान रखेंगे, सेंटेंस के साथ में प्रेपोजिशन क्या लगता है? टू। सेंटेंस टू डेथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। खुद से क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद में सेशन देख सकते हैं। ही इज एडिक्टेड फॉर गैम्बलिंग। एडिक्ट होता है लत लग जाना, है ना। एक होता है हैबिट जो अच्छी चीज़ों के लिए होती है, एक होती है एडिक्शन जो होता है बुरी चीज़ों की। तो बुरी चीज़ों की लगती है लत, अच्छी चीज़ों की लगती है आदत। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, एडिक्ट के साथ में टू लगता है, एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। अब ये जो प्रेपोजिशंस बता रहा हूँ मैं, किसके साथ ये लगता है, साथ ये लगता है। मेरा सजेशन तो आपको ये है कि मैक्सिमम चीज़ें अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करें। जब आप बुक्स को, मैगजीन्स को, स्टोरी बुक्स को, न्यूज़पेपर को अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करेंगे तो ये सब चीज़ें बड़ी आसान आपको लगेंगी। आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ, इसके साथ मैंने बार बार में टू ही देखा है, तो फिर टू ही लगना चाहिए, है ना। गैम्बलिंग का जुआ खेलना है। आप में से कुछ सोच रहे हो कि टू के साथ तो बेस फॉर्म लगती है, गैम्बल आना चाहिए, तो गैम्बलिंग कैसे आया? तो बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कुछ प्रेपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं जिसके साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ रहता है फ्रेजेस में। जैसे एडिक्टेड टू है, प्रोन टू है, एवर्स टू है, या बी के साथ में यूज टू है, या लुकिंग फॉरवर्ड टू है, या विद अ व्यू टू है। ये कुछ ऐसी फ्रेजेस हैं जिनमें टू के बाद में आईएनजी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि वास्तव में वो इन्फिनिटिव है ही नहीं। टू के साथ बेस फॉर्म लगाते हैं तो वो इन्फिनिटिव होता है, और इन्फिनिटिव का प्रयोग हम करते हैं पर्पस बताने के लिए, उद्देश्य बताने के लिए। तो यहाँ तो उद्देश्य की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि लत है उसको जुआ खेलने की, ठीक है, तो इसलिए आईएनजी लग रहा है। द ड्राइवर मस्ट एडहेयर बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक। अब आपको याद क्या रखना है? एडहेयर के साथ में टू का प्रयोग करना है। अच्छा जी, अबाइड के साथ में बाई लगाना है, स्टिक के साथ में टू लगाना है, और कंप्लाई के साथ में विद लगाना है। ये सब एक जगह पे लिखेंगे आप। एडहेयर टू, अबाइड बाई, स्टिक टू, कंप्लाई विद, इन सभी को एक जगह लिख लीजिए। इन सभी का मतलब है आज्ञा का पालन करना, आदेशों का पालन करना, नियमों का पालन करना। और इन सब में अलग अलग प्रेपोजिशंस तो हैं, लेकिन एक ग्रुप में देखोगे इनको तो इनका मीनिंग सेम है, प्रेपोजिशन डिफरेंट लगते हैं। स्टिक और एडहेयर में तो सेम ही लगता है, लेकिन अबाइड में और कंप्लाई में अलग लगता है। तो द ड्राइवर मस्ट एडहेयर बाय द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, इसका मतलब है ड्राइवर को ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए। तो यहाँ पे बाई नहीं आएगा, क्या लगेगा? टू। एडहेयर के साथ में क्या लगाया जाता है? टू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लगा दीजिए टू। नेक्स्ट कह रहा है शी हैज़ नो कॉन्फिडेंस फॉर यू। और 8 और 9 हम दोनों को साथ में ही पढ़ें अगर, तो कॉन्फिडेंस है वो नाउन है। कैसे नाउन है? 2-3 तरीकों से पता लगता है ये नाउन है। एक तो ये कि ये पजेसिव एडजेक्टिव, ये आपका डिटर्मिनर दे रखा है। डिटर्मिनर के बाद जो भी शब्द होता है वो नाउन होता है, एक तो ये पता लग जाएगा। इससे भी पता लगा सकते हैं कि जिन वर्ड्स का एंड ENCE से होता है वो भी नाउन होते हैं। तो कॉन्फिडेंस में ENCE दे रखा है तो ये भी नाउन है, ठीक है। अच्छा जी, ये कॉन्फिडेंस जब नाउन है तो आप ये कहो कि मेरा विश्वास उसमें, उसका विश्वास इसमें, ऐसा कुछ भी हो तो वहाँ पे तो लगाते हैं इन। बिलीव में भी इन लगाते हैं, है ना। बिलीव इन योरसेल्फ सुना हुआ होगा आपका, अपने आप में विश्वास करो, तो बिलीव में भी इन लगता है, कॉन्फिडेंस में भी इन लगता है। कॉन्फिडेंट जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव है। कॉन्फिडेंस है वो तो नाउन है, लेकिन कॉन्फिडेंट जो शब्द है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। और कॉन्फिडेंट जब एडजेक्टिव है तो इसके साथ लगता है ओ। क्या लगता है? ओ। फॉर नहीं लगेगा, ओ लगेगा। तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, वो मतलब उसको विश्वास है अपनी सफलता पर। तो एडजेक्टिव हो कॉन्फिडेंट तब ओ लगता है। किस पर विश्वास है? हालांकि ऑब्जेक्ट लगना जरूरी है, प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, अदरवाइज तो गलत ही मान लिया जाएगा। और कॉन्फिडेंस के साथ में क्या लगाना है? इन। नेक्स्ट देखिए, रोहित इज फॉन्ड विद स्वीट्स। फॉन्ड के साथ में यहां लगाना है ओ। क्यों? फॉन्ड ओ का मतलब होता है शौकीन होना। फॉन्ड के साथ ओ लगता है और इसका मतलब क्या होता है? शौकीन होना, किसी चीज का शौक होना, किसी चीज की रुचि होना, ये इसका मतलब है। तो क्या कहना चाह रहा है कि रोहित जो है शौकीन है मिठाइयों का, उसे मिठाई खाने का शौक है। नेक्स्ट देखो, ही इज अकाउंटेबल फॉर हिज ऑफिसर्स। यहां पे दो चीजें साथ में आप देखेंगे। एक देखें कि अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही होना,
जैसे आप कुछ भी गलत करेंगे तो जवाब किसको देना पड़ेगा, वो है आपकी जवाबदेही उस शख्स के प्रति, ठीक है। तो अकाउंटेबल होता है किसी व्यक्ति के लिए, अगर अकाउंटेबल करोगे तो अकाउंटेबल टू समबडी, और किसी बात के लिए अकाउंटेबल हैं, किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं तो लगाएंगे फॉर समथिंग। ये नोट कर लो, अकाउंटेबल आप किसके प्रति हैं, किसी बात के लिए अकाउंटेबल हैं कि आपने कुछ भी किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी बन रही है तो लगेगा फॉर। आपने कुछ गलत कर दिया, जवाब किसी व्यक्ति को देना पड़ रहा है तो लगेगा टू। तो यहाँ देखिए क्या है, ही इज़ अकाउंटेबल फॉर हिज ऑफिसर, वह अपने ऑफिसर के प्रति जवाबदेही उसकी बनती है, ऑफिसर को उसे जवाब देना पड़ेगा। तो यहाँ पे साफ फॉर नहीं लगेगा, इसके स्थान पे क्या लगना चाहिए, टू। ही इज़ अकाउंटेबल टू हिज ऑफिसर, ठीक है। उसकी जवाबदेही किसके प्रति बनती है, अपने ऑफिसर के प्रति। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ही इज अकाउंटेबल टू हिज बिहेवियर। अब की बार व्यक्ति नहीं है, अकाउंटेबिलिटी किसके लिए है, जो भी काम है, बिहेवियर है, उसके लिए है। तो उसकी जवाबदेही है किसके लिए, अपने व्यवहार के लिए। तो यहाँ पे फॉर लगेगा, टू नहीं लगेगा, अभी हमने देख ही लिया, ठीक है। साथ साथ में चीज़ें देखने से जल्दी चीज़ें क्लियर होती हैं, लंबे समय तक याद रख सकते हो। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक्विट और कन्विक्ट दो वर्ड्स हैं, ये नोट कर लीजिए, एक्विट और कन्विक्ट। इसका मतलब होता है दोष मुक्त करना। क्या मतलब है, दोष मुक्त करना। और कन्विक्ट है, इसका मतलब होता है दोषारोपण करना, दोषारोपण करना। ये दो चीजें हैं। एक्विट का मतलब दोष मुक्त करना है, कन्विक्ट का मतलब दोषारोपण करना है। एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, विलोम शब्द हैं, लेकिन प्रेपोजिशन सेम लेते हैं अपने बाद में। इनके बाद लगता है ओ, ठीक है। इसको औ या ओ पढ़ते हैं, ऑफ नहीं पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। एक्विट या कन्विक्ट, एक्विट और कन्विक्ट दोनों ही एक दूसरे के विलोम शब्द है, लेकिन प्रेपोजिशन सेम लगेगा, ऑफ लगेगा। तो ही वॉज एक्विटेड, फ्रॉम को हटा देंगे, ऑफ द चार्ज ऑफ ब्राइबरी। ब्राइबरी मतलब रिश्वतखोरी होती है। इसका मतलब है कि उसे दोष मुक्त कर दिया गया। किस आरोप से, रिश्वतखोरी का उस पर आरोप लगा था, उस आरोप से उसे मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए, बर्ड्स डिफर विद बीस्ट। अब 14, 15 दोनों साथ में हो जाएंगे। डिफर का मतलब है मतभेद होना या अलग होना। तो देखो, डिफर के साथ में लगता है विद, जब आप किसी व्यक्ति, डिफर के साथ लगता है विद जब आप किसी से, मतलब किसी आइडिया या स्टेटमेंट, इनमें डिफरेंस रखते हो। अगर आइडिया स्टेटमेंट में डिफरेंस है, आपके विचार और किसी व्यक्ति के विचार मैच नहीं करते हैं, दोनों अलग अलग विचार हैं, मतभेद है, वहाँ पे लगाना है विद। और अदरवाइज वैसे ही कह दिया जाए कि दो व्यक्ति अलग हैं या दो वस्तुएं अलग हैं, समबडी या समथिंग, तो लगता है फ्रॉम, ठीक है। किसी से अलग हो सकते हैं, है ना, और किसी के साथ मतभेद हो सकता है, याद रखो, इस तरीके से याद रह जाएगा। विद मतलब साथ है, फ्रॉम का मतलब से है। तो आप किसी से अलग हो सकते हैं, कोई दो शख्स अलग अलग हैं तो वो उससे अलग है, ठीक है, उससे भिन्न है। और किसी के साथ मतभेद है तो लग जाएगा विद। यहाँ देखिए, बर्ड्स डिफर विद बीस्ट, पक्षी हैं, बीस्ट का मतलब जानवर होता है, वो एनिमल से, जानवरों से अलग हैं। तो इससे अलग हैं, से के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे, फ्रॉम। और यहां कह रहा है शी डिफर्स फ्रॉम मी ऑन दिस पॉइंट, वह मतभेद रखती है मेरे साथ इस पॉइंट पर। तो मतभेद है, किसके साथ है, तो यहां लग जाएगा विद, ठीक है। नेक्स्ट है डील। और डील के साथ में दो तरह के प्रेपोजिशन लगते हैं, एक लगता है इन, एक लगता है विद। डील के साथ में हम इन भी लगाते हैं और विद भी लगाते हैं। इन कब लगाते हैं, जब कोई ट्रेड की बात करें, और विद कब लगाते हैं, जब हम बात करें टैकल करने की, हैंडल करने की, निपटने की, ठीक है। अगर व्यापार की बात करोगे, कोई व्यक्ति कपड़ों का व्यापार करता है, कोई जेम्स का व्यापार करता है, कोई ज्वेलरी का व्यापार करता है, तब लगाना है इन। और अगर ये हो कि टैकल कैसे करोगे, हैंडल कैसे करोगे, चीज़ों को कन्फ्रंट कैसे करोगे, सामना कैसे करोगे, तो वहाँ लगाना है विद। तो दे डील विद क्लॉथ्स नहीं आएगा, दे डील इन क्लॉथ्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे व्यापार करने की बात कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
हिज लाइफ इज बीसेट फ्रॉम डिफिकल्टीज। बीसेट के साथ में विद लगता है, इसका मतलब होता है ग्रस्त होना, भरा हुआ होना, फुल ऑफ होना। ठीक है, उसका जीवन भरा हुआ है डिफिकल्टीज से, उसका जीवन मुश्किलों से भरा है, तो ओ का विद का प्रयोग करेंगे, बीसेट विद। फुल ऑफ होता है, फिल्ड विद होता है, ग्रस्त का मतलब ये है। अच्छा, एंग्री के साथ दो प्रपोजिशन लगते हैं। आप गुस्सा किससे हो? किसी व्यक्ति के साथ क्रोधित हो तो विद लगा दीजिए, किसी बात पर क्रोधित हो तो एट लगा। थोड़ा ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ, वैसे ही याद कर लोगे, लंबे समय तक याद रहेगा। किसी बात पर नाराज हो तो पर के लिए एट, और किसी से नाराज हो, किसी के साथ नाराज हो तो विद, साथ के लिए विद, पर के लिए एट, समथिंग के लिए एट, अदरवाइज विद। तो वह नाराज किससे है? अपने मित्रों से। तो मित्रों के साथ नाराज है तो मित्र हो गए समबडी, व्यक्ति, तो क्या लग जाएगा? विद। और यहाँ पे नाराज किससे है? बिहेवियर पर नाराज है, बिहेवियर के लिए क्या लग जाएगा? एट। ठीक है, बिहेवियर हो गया समथिंग की कैटेगरी में तो एट लग जाएगा, और वो विद है वो इसलिए क्योंकि वहाँ व्यक्ति है। एन एप्पल फेल ऑफ द ट्री। देखो, जब सेपरेशन की बात आती है, जब डिटैचमेंट की बात आती है, जब अलग अलग करने की बात आती है, तो उस कंडीशन में ओ एफ नहीं लगता, ओ डबल एफ लगता है। इसको बोलते हैं ऑफ, ये होता है ओ। तो ये कह रहा पेड़ से एप्पल गिरा, तो पेड़ और एप्पल का डिटैचमेंट हुआ, संपर्क टूटा, कनेक्शन टूटा, तो वहाँ पे ओ डबल एफ का प्रयोग हम करेंगे।